जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस पर्व। जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के हुए आयोजन। प्रभु यीशु की याद में चर्च में उमड़ा जन सैलाब। बाघ की खाल की तस्करी में 8 लोग गिरफ्तार। वन परिक्षेत्र वारासिनी और उड़न दस्ते ने की संयुक्त कार्रवाई। पद्मेश 24/7 से खास बातचीत में बोले विधायक बिसेन, जल्द शुरू होगा सरेखा ओवरब्रिज का काम। ओवरब्रिज के काम को बताया नींव का पत्थर। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने मनाया काला दिवस। भोपाल में साथियों की गिरफ्तारी से नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने जताया विरोध। सप्ताह भर से फूटी पाइपलाइन पर नहीं दिया जा रहा है ध्यान। रोजाना हो रही लाखों लीटर पानी की बर्बादी। नगर पालिका कागजों में चला रही है जल बचाओ अभियान। नगर के वार्ड नंबर 11 का मामला। वैक्सीन न मिलने से ठंडा पड़ा कोविड टीकाकरण। बूस्टर डोज लगाने के मामले में बालाघाट जिला अब भी पीछे। जिले में सिर्फ 27% लोगों ने लगाया बूस्टर डोज। पिछले 11 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मी अब अपने आंदोलन को बड़ा और उग्र करने की तैयारी में। दरअसल शनिवार को राजधानी भोपाल में हड़ताल कर रहे 10 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे आक्रोशित होकर और पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ बालाघाट के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने 25 दिसंबर को काला दिवस के रूप में मनाया। हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई बर्बरतापूर्ण है। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि यह हड़ताल प्रदेशव्यापी है, इसलिए राजधानी भोपाल में भी बड़ी संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठे। 25 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भोपाल के जेपी अस्पताल के दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान अपनी मांगों के संबंध में कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी मांगों को बगैर सुने ही मंत्री चले गए। इसके बाद शाम को पुलिस ने शांतिपूर्वक हड़ताल पर बैठे 10 स्वास्थ्य कर्मियों को जबरन गिरफ्तार किया और किसी अपराधी की तरह उन्हें हाथों में रस्सी बांधकर थाने ले गए। इस कार्रवाई के खिलाफ ही बालाघाट के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने काला दिवस मनाया। बताया गया है कि वे अपनी मांग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन शासन इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भोपाल में उनके साथियों को 26 दिसंबर तक नहीं छोड़ा गया तो 27 दिसंबर को उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और वे शांतिपूर्वक जेल भरो आंदोलन करेंगे। भैया, जैसे कि आज आप लोग ने 25 दिसंबर को काला दिवस लिखा है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक कारण, ये सबसे बड़ा कारण ये है कि आज हमको 11 दिन हो गए हैं हड़ताल करते हुए। कल जो भोपाल में हमारे साथी के साथ घटना हुई है, इस प्रकार से वो शांतिपूर्वक अपना वहाँ हड़ताल जारी रखे थे और स्वास्थ्य मंत्री से माननीय श्री प्रभुराम चौधरी के सामने अपनी बातें प्रस्तुत करना चाह रहे थे, परंतु चौधरी साहब बिना सुने वहाँ से चले गए। उसके बाद शाम को करीब 5 बजे हमारे 10 साथियों की गिरफ्तारी हुई, जो कि शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे थे। उस गिरफ्तारी को हम बर्बरतापूर्वक मानते हैं। सरकार इसकी दोषी है, हम ये मानते हैं। सरकार हमारे साथ पिछले 2018 की नीति जो 5 जून की बनाई गई थी, जिसमें नियमितीकरण जो निकाल दिए गए साथी, उनका फिर से बहाली और 90% वेतन, इस मामले को लेकर हम हड़ताल पे थे, परंतु अभी तक हम शांतिपूर्वक ही अपना हड़ताल प्रदर्शन कर रहे थे। परंतु जो कल भोपाल में घटना घटी, उससे दुखित होकर हम लोग आज ये 25 दिसंबर को काला दिवस के रूप में इस पंडाल के नीचे मना रहे हैं। जैसे कि आज का जो विरोध था, इसको काला दिवस के रूप में आप लोग ने मनाया, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जो हैं वो हमको अभी शाम तक अपडेट देंगे, उसके बाद हम निश्चित करेंगे कि आगे क्या रणनीति है हमारी। क्या देख सकते हैं कि अब जो है उग्र प्रदर्शन होंगे? जिस टाइप के आपके साथियों को जेल में डाला जा रहा है, पुलिस कार्रवाई कर रही है।
जी हाँ, उग्र प्रदर्शन की संभावना ये बन रही है कि अगर कल दिनांक शाम तक 26 दिसंबर को अगर हमारे साथी को नहीं छोड़ा जाता तो उसके बाद हम लोग 27 तारीख को उग्र प्रदर्शन पर जा सकते हैं, जिसमें हमारा जो रहेगा शांतिपूर्वक जेल भरो आंदोलन की हम तैयारी करेंगे। लामता थाना के अंतर्गत परसवाड़ा रोड पर मार्शल ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल के पीछे बैठी महिला मोटरसाइकिल से गिरने से घायल हो गई। घायल महिला श्रीमती भगवंती बाई पति राकेश दुर्वे 30 वर्ष ग्राम घोड़ादेही थाना परसवाड़ा निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भागवंती बाई अपने पति के साथ खेती मजदूरी करती है, जिनके छोटे छोटे 2 बेटे और 1 बेटी। बताया गया कि 24 दिसंबर को भगवंती बाई अपने पति राकेश धुर्वे के साथ मोटरसाइकिल से अपने मायके ग्राम खैरा लामता आई थी और ग्राम खैरा अपने मायके में रात में रुकने के बाद भगवती बाई पति राकेश धुर्वे के साथ मोटरसाइकिल में ग्राम खैरा से अपने गांव घोड़ादेही जाने के लिए निकले थे। लामता में परसवाड़ा रोड पर परसवाड़ा की ओर से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल के पीछे बैठी भागवंती धुर्वे मोटरसाइकिल सहित गिरने से घायल हो गई, जिसे तुरंत ही लामता के अस्पताल में ले जाकर भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद भागवती बाई को बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। वाराणसी नगर के बस स्टैंड स्थित अटल बिहारी वाजपेयी कॉम्प्लेक्स में 25 दिसंबर को भाजपाइयों के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद नगर पालिका के सफाई कर्मचारी मोतिका को शाल और श्रीफल से सम्मानित कर अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए सभी को संगठित होकर पार्टी हित में कार्य करने की बात कही। वहीं मास्क का वितरण किया गया। इसी तरह लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत बकोड़ा में सरपंच व ब्लॉक सरपंच संघ की उपाध्यक्ष श्रीमती पुष्पा नागेश्वर के निज निवास में 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया और बकोड़ा शक्ति प्रभारी सेवानिवृत्त शिक्षक FL पटले के द्वारा उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। संभावित कोरोना के प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हर मोर्चे पर अपनी तैयारियां पुख्ता कर रहा है। पहली और दूसरी लहर से सबक लेकर विभाग ने भले ही संसाधनों में बढ़ोतरी कर ली, लेकिन इसके बूस्टर डोज लगाने के मामले में बालाघाट जिला अब भी पीछे है। इसके पीछे कई वजह है। दूसरी लहर के बाद कोरोना के घटते प्रभाव के कारण न लोगों ने बूस्टर डोज लगाने में दिलचस्पी दिखाई, न विभाग ने। वर्तमान में कोविड वैक्सीनेशन का काम भी बंद पड़ा है, क्योंकि विभाग को शासन स्तर पर वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो पा रही। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 2 डोज लगाने के बाद बूस्टर डोज लगाने स्वास्थ्य कर्मी कभी उनके गांव नहीं पहुंचे। कोरोना की दूसरी लहर ने जिले में भी जमकर तबाही मचाई थी, तब विभाग ने कोविड टीकाकरण की रफ्तार भी तेज की थी। हालांकि कई इलाकों में वैक्सीन से तबीयत खराब होने और मौत होने जैसी अफवाहों ने भी लोगों को दहशत में डाला था। तमाम प्रयासों के बाद जिले के 90% से अधिक लोगों ने कोरोना की पहली और दूसरी डोज लगाई थी, लेकिन वर्तमान में बूस्टर डोज सिर्फ 27% लोग ही लगा पाए। कई ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें पहले और दूसरे डोज की जानकारी मोबाइल में SMS के जरिए मिली थी, लेकिन बूस्टर डोज लगाने के लिए उन्हें आज तक कोई मैसेज नहीं आया। इसके अलावा कई ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें पहला और दूसरा डोज लगाने स्वास्थ्य टीम गांव आई थी, लेकिन बूस्टर डोज के लिए अब तक विभाग से कोई अमला नहीं आया है। तो आपने तीसरा डोज लगाया है? नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? आए ही नहीं। कौन नहीं आया? वो लगाने वाले। स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आई, टीका लगाने वाले। तो उनको आना चाहिए था अभी तक। आए ही नहीं। बूस्टर डोज लगा लिया आपने? तीसरा डोज नहीं लगाया। वो स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आई। तो इससे पहले के जो 2 डोज लगे थे, तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव आई थी? आई थी। तो क्या ये बूस्टर डोज लगाना जरूरी है? अभी कोरोना आ रहा है फिर से, जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण बूस्टर डोज लगाने में रुचि नहीं ले रहे, बल्कि विभागीय तौर पर वैक्सीन की उपलब्धता न होने के कारण अब तक तीसरे डोज यानी बूस्टर डोज को लेकर टीकाकरण शुरू नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन सहित अन्य देशों में कोरोना वायरस धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वह बूस्टर डोज लगवाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक न टीम गांव पहुंची और न ही उन्हें इस संबंध में कोई SMS प्राप्त हुआ है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि कोरोना की आहट को देखते हुए जिले में टीकाकरण को जल्द ही शुरू कराना चाहिए। कोरोना का बूस्टर डोज लगाया? तीसरा डोज नहीं। क्यों नहीं लगाया? फोन नहीं आया उनका। फोन नहीं आया।
आपसे कोई संपर्क नहीं किया। इससे पहले के जो 2 डोज लगे थे उसके लिए फ़ोन आए थे? हाँ आए। तो अभी कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है तो क्या आवश्यकता है उसकी? हाँ हाँ, टीम को आना चाहिए। हाँ कहाँ से आए आप? बिटोड़ी। पूरा नाम बताएं। कोरोना टीकाकरण को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि विभाग को शासन स्तर पर वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण टीकाकरण कार्यक्रम अभी बंद है। बूस्टर डोज के मामले में बालाघाट जिले में सिर्फ 27% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाया है, लेकिन पहले और दूसरे डोज में जिले का प्रतिशत 90% से अधिक है। कोरोना के खतरे से निपटने की तैयारी के संबंध में डॉक्टर मनोज पांडे ने कहा कि जिले के लिए पर्याप्त संसाधन है। उन्होंने बताया कि जिले में 800 बेड है जिस पर ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है। हमारे पास 6000 लीटर का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है। इसके अलावा 1000 और 500 LPM के 2 ऑक्सीजन प्लांट है। विकासखंड की बात करें तो लांजी, बैहर, बारासिनी में भी ऑक्सीजन बेड सहित अन्य तरह की भी सुविधाएं उपलब्ध है। आप सभी को विदित है कि पिछले बार जब कोरोना आया था तो हम लोगों को ऑक्सीजन वगैरह की काफ़ी कमी हुई थी और उस समय दवाइयाँ भी कुछ इतना जल्दी आ गया था कि हम लोग उस तरीके से तैयार नहीं थे। वर्तमान में हमारे पास में लगभग 800 बेड ऐसे हैं जिन पर कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास में अभी एक 6000 लीटर का लिक्विड गैस का प्लांट है जिससे हमें अस्पताल के यहाँ के लगभग पूरे 400 बेड जो हमारे सेंट्रल लाइन से अटैच है उनमें हम ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर 1000 के और 500 के 2 LPM के 2 प्लांट हैं और हमारे यहाँ पेरीफेरी में अगर हम जाते हैं तो लांजी में हमारे पास में 500 यूनिट का प्लांट है, वारासिनी में हमारे पास 500 यूनिट का प्लांट है। इसके अलावा बैहर में हमारे पास में 150 यूनिट का प्लांट है और इसके अतिरिक्त हमारे पास में लांजी में 50 बेड ऑक्सीजन युक्त हैं, बैहर में 50 बेड ऑक्सीजन युक्त हैं और वारासिनी में लगभग 80 बेड हमारे पास में ऑक्सीजन युक्त हैं। इसके अतिरिक्त हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारे पास में 10-10 बिस्तर ऑक्सीजन बेड के हैं। इसके अलावा हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर अलग अलग कैपेसिटी के हैं। भाई की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति ने जमानत पर छूटने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना मलाजखंड थाने के पाथरी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कंदई की है। पाथरी पुलिस ने मृतक दारा सिंह पिता महारू सिंह मरावी 47 वर्ष ग्राम कंदई के जाता नाला की पहाड़ी में पेड़ पर फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की। यह व्यक्ति भाई की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार होकर पिछले 7 साल से बालाघाट की जेल में था। पाथरी पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दारा सिंह अपने भाई की हत्या करने का उस पर आरोप था। वह अपने भाई की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार होकर पिछले 7 साल से बालाघाट की जेल में बंद था। हाल ही में 7 साल बाद दारा सिंह मरावी जमानत पर छूटकर अपने घर कंदई आया था, जो काफ़ी सहमा सा रहता था और उसे डर था कि उसे भाई की हत्या करने के आरोप में सजा हो जाएगी, जिससे वह मानसिक रूप से विचलित भी हो चुका था। 24 दिसंबर की रात्रि 8 बजे करीब दारा सिंह घर से लापता था। रात्रि में दारा सिंह वह घर वापस नहीं आया। 25 दिसंबर को सुबह 7 बजे ग्राम कंदई की जाता नाला की पहाड़ी में दारा सिंह की पेड़ पर फांसी पर लटकी हुई लाश देखी गई, जिसकी रिपोर्ट उसके बेटे बीरबल मरावी 22 वर्ष ने पाथरी पुलिस चौकी में की थी। पाथरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक दारा सिंह की फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात दारा सिंह की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की गई है कि दारा सिंह ने भाई की हत्या में सजा हो जाने के भय से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली होगी। आगे मर्ग जांच मलाजखंड पुलिस के द्वारा की गई। बालाघाट जिले सहित आसपास के जिलों व क्षेत्रों में लंबे समय से वन्य प्राणियों के शिकार व उनके अवशेषों की तस्करी के मामले लगातार सामने आते रहते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वन्य प्राणियों के अवशेषों की तस्करी निरंतर की जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को वन विभाग ने एक सफलता और अर्जित की, जिसमें दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र वारासिनी कार्यालय के अंतर्गत लालबर्रा बालाघाट हाईवे पर वन परिक्षेत्र वारासिनी एवं उड़न दस्ते ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बाघ की खाल के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बताया जा रहा है कि उक्त आरोपी बाघ की खाल को बेचने की फिराक में थे, जिसमें दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र वारासिनी कार्यालय के अंतर्गत लालबर्रा बालाघाट हाईवे पर वन परिक्षेत्र वारासिनी उड़न दस्ते ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बाघ की खाल के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। बताया जा रहा है कि उक्त आरोपी बाघ की खाल को बेचने की फिराक में थे। वन विभाग लगातार क्षेत्र में सघन गश्ती के साथ ही वन क्षेत्रों में नजरें भी बनाए हुए हैं, जिसे समय समय पर मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त होती रहती है।
इस कड़ी में 24 दिसंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लालबरा बालाघाट हाईवे पर कुछ लोगों के द्वारा वन्य प्राणी के अवशेष को तस्करी के लिए परिवहन किया जाना है, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर वन परिक्षेत्र वारासिवनी के उड़नदस्ते के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए लालबरा बालाघाट हाईवे पर नजर बनाकर रखी गई, जहां पर एक संदिग्ध मोटरसाइकिल उसमें सवार लोगों को देखकर रोका गया, जिनसे पूछताछ की गई, जिसमें 3 लोग सवार थे, जिनके पास से एक बोरी भी बरामद की गई जिसमें बाघ की खाल थी, जिन्हें तत्काल ही मौके पर गिरफ्तार कर वारासिवनी वन परिक्षेत्र लाया गया, जिनसे विस्तार से पूछताछ कर उनके कथन के अनुसार 5 अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार उक्त मामले में वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर 8 लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 की उपधारा 1, 2, 16C व धारा 31, 32, 33, 9, 39, 44, 49, 50, 51, 52 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर सभी को न्यायालय के समक्ष पेश कर मामले को जांच में लिया, जिसमें एक आरोपी फरार है, जिसकी सरगर्मी से पतासाजी की जा रही है। वन विभाग के द्वारा बाघ की खाल के मामले में गिरफ्तार ग्राम तिलई सिमरटोला जिला मंडला निवासी 40 वर्षीय बुधराम पिता नोहर पुसाम, ग्राम गुनेगांव थाना अंजनिया जिला मंडला निवासी 28 वर्षीय संजीत पिता चंवर सिंह कुशराम, ग्राम सुरकी नैनपुर जिला मंडला निवासी 27 वर्षीय हेमराज पिता अमर सिंह टेकाम, ग्राम जैतपुर ढेकू तहसील नैनपुर थाना बमनी जिला मंडला निवासी 50 वर्षीय धनेश पिता राखी पंद्रे, ग्राम ककैया तहसील बिछैया थाना बमनी जिला मंडला निवासी 45 वर्षीय चंवर सिंह पिता जीनाराम कुशराम, ग्राम माली मोगांव थाना महाराजपुर जिला मंडला निवासी 28 वर्षीय दलपत पिता धीर सिंह उइके, ग्राम मानिकपुर थाना अंजनिया जिला मंडला निवासी 30 वर्षीय चरण पिता गिरण मरावी, ग्राम गुनेगांव थाना बमनी जिला मंडला निवासी 45 वर्षीय नैन सिंह पिता जीनाराम कुशराम को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। कल दोपहर में हमारे जो मुखबिर हैं उनसे सूचना प्राप्त हुई थी कि लालबर्रा और वारासिवनी या बालाघाट रोड पर कहीं पर एक स्थान पर जो है बाघ की खाल का जो है परिवहन होने की संभावना है। तो उस क्योंकि सूचना मुझे प्राप्त हुई थी, तो सूचना के आधार पर मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी सम्मानीय वन संरक्षक महोदय को इस बारे में अवगत कराया और उनकी अनुमति मिलने के बाद मैंने वन परिक्षेत्र वारासिवनी से एक दल का गठन किया। गठन के उपरांत मुखबिर की सूचना पर हम लोग यहाँ से निकले और उस पर कार्रवाई करते हुए हमको रात में लगभग 1:30 बजे ये सफलता मिली है कि हमने मौके से 3 आरोपी और एक बाघ की खाल को जब्त किया है और गिरफ्तारी कार्रवाई की गई। मतलब 8 आरोपी दिख रहे थे। कुछ आरोपी जो 3 आरोपी जो अभी गिरफ्तार हुए थे 1:30 बजे रात में, उसके बाद उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके 5 साथी और हैं। तो फिर उन्हीं की निशानदेही पर या उनके बुलाने पर वो आरोपी जो है एक निश्चित स्थान पर वो आए और फिर हमने उनको घेराबंदी करके गिरफ्तार किया। क्या क्या धारा लगाई? इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 लगी है, 9 लगी है, 39 लगी है, 44, 46B, 50, 51, 52। इसमें सारे का सारा जो वृतांत है उसका समावेश किया गया। सर कोई फरार है? और हाँ, अभी इनके प्राथमिक बयान के आधार पर एक आरोपी है जिसका नाम संतोष मरावी है, उसकी मतलब फरारी है और विवेचना भी चूँकि चल रही है, तो आने वाले समय में जो भी इसमें अपडेट आएगा आपके सामने। मतलब सब आरोपी हैं कहाँ के? इन्होंने अभी जो प्राथमिक जानकारी हमको दी है और हमने पंजीबद्ध किया है प्रकरण, तो उसमें ये सभी मंडला जिले, तहसील बिछिया, तहसील बमनी, तहसील महाराजपुर के रहने वाले हैं और शायद आपस में एक दूसरे से। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत पनवीरी में 25 दिसंबर को दोपहर 2 बजे अखिल भारतीय गढ़वाल समाज मंडल पांडरवानी लालबरा के सामूहिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वप्रथम मां सरस्वती जी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया और पूजन अर्चन के पश्चात बैठक प्रारंभ की गई। यह बैठक अखिल भारतीय गढ़वाल समाज मंडल पांडरवानी लालबरा की वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल पूर्ण होने पर नवीन कार्यकारिणी के गठन के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए आहूत की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से अखिल भारतीय गढ़वाल समाज मंडल पांडरवानी लालबरा के अध्यक्ष का चयन निर्वाचन प्रक्रिया से किए जाने का निर्णय लिया गया। इस पर सभी सामाजिक बंधुओं ने अपनी सहमति प्रदान की। एक और नगरीय क्षेत्र के कुछ इलाकों में ठीक ढंग से पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका की अनदेखी के चलते लाखों लीटर पीने का पानी रोजाना ही बर्बाद हो रहा है। जहां मेन पाइपलाइन फूटने का ताजा मामला नगर के वार्ड नंबर 11 का है, जहां शिव मंदिर के पीछे पिछले दिनों नाली निर्माण के दौरान मार्ग किनारे से गुजरने वाली पाइपलाइन 2 जगह से फूट गई थी, जिसे अब तक दुरुस्त नहीं किया गया।
जिसके चलते करीब सप्ताह भर से रोजाना लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जो सड़क से बहता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस मार्ग में 2 जगह से पाइपलाइन फूट चुकी है, जिसे दुरुस्त करने की जहमत भी अब तक नगर पालिका के संबंधित विभाग के द्वारा नहीं उठाई गई, जिसके चलते जहां एक ओर स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर इस मार्ग से गुजरने वाले स्कूली बच्चे, अन्य वार्डवासी और आम लोगों को भी इस मार्ग से गुजरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां के स्थानीय लोगों ने फूटी पाइपलाइन की यथाशीघ्र मरम्मत कराने और पानी की बर्बादी को तुरंत रोके जाने की मांग की। शिव मंदिर के पीछे। अच्छा, ये पानी जो जमा है हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें? ये पाइप फूटा है, यहाँ से फूटा था पाइप 2 जगह से, उसका पानी बह रहा है। ये तो क्या उनने बनाए नहीं थे क्या मालूम, वहाँ नहीं बनाए होंगे, यहाँ बनाए होंगे, यहाँ पे तोड़ फेंक दिए हैं, तोड़ सुधार के। नगर पालिका के लोग आए थे यहाँ पे? तो मैं नहीं था, मैं लेकिन गड्ढा वड्ढा तो दिख रहा है। नगर पालिका के थे लोग खोदने वाले। हाँ, गड्ढा खोद के रख दी, बाकी बनाए नहीं, रख दी, बनाए नहीं है उसको। यहाँ पे पाइपलाइन जो मेन लाइन है वो क्या है कि लीकेज हो गई है। जब नाली खुदी ना तब पाइप फूट गए थे 2 जगह से, तो उसका पानी ये पूरा नाली में भरते जा रहा है और रोड पे जा रहा है। तो अभी जैसे नाली को बनाने के लिए खोदा गया था, लेकिन बनाए नहीं बोल रहे उसको। नाली खोदने के बाद जब वो मेन लाइन था मोटा वाला पाइप वो फूट चुका है 2 जगह से। अभी क्या स्थिति, अभी बनाए कि नहीं बनाए? जी अभी नहीं बनाया, 3-4 दिनों से वो पूरा हमारे घर के अंदर पानी घुस रहा उल्टा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान वार्ड नंबर 11 की पार्षद श्रीमती सरिता उइके ने बताया कि वार्ड में पाइपलाइन लीकेज होने की शिकायत आपसे प्राप्त हो रही है। मामले का संज्ञान लेकर तुरंत ही नगरपालिका जल प्रदाय शाखा को सूचित किया जाएगा। वहीं यथाशीघ्र फूटी पाइपलाइन को दुरुस्त कर बाढ़वासियों को राहत पहुंचाई जाएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान नगरपालिका के जल प्रदाय शाखा प्रभारी भूमेश्वर शिव ने सोमवार की सुबह कर्मचारी को भेजकर फूटी पाइपलाइन की तुरंत मरम्मत कर दी जाने की बात कही है।